हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। पहले चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे चैप्टर का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो इन दोनों चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हर एक क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन करवाया गया है और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। जो सीगल बर्ड था, पक्षी था, वो एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ क्यों था? क्योंकि वो स्ट्रेंज एक्सरसाइज कर रहा था। उसके लिए स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्या था? फ्लाइंग। क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, इसलिए उसके लिए स्ट्रेंज एक्सरसाइज था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाट वाज द सीगल अफेयर्ड ऑफ। सीगल पक्षी किससे डरता था? फ्लाइंग से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु गेव द यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। अ पीस ऑफ फिश यंग सीगल को कौन देता है? मछली का एक टुकड़ा उस सीगल पक्षी को कौन देता है? उसकी मदर देती है, माँ देती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। उसकी माँ उस सीगल पक्षी के लिए कौन सा फूड लाई थी? फिश लाई थी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड हिज मदर स्टॉप। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश। क्यों उसकी माँ बीच में ही रुक जाती है जब वो उसको फिश दे रही थी? क्यों रुक जाती थी? क्योंकि वो उसको पुश करना चाहती थी कि वो अपने हंगर को छोड़ के उड़े, अपनी उड़ान भरे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम। वह किसे देखकर पागल सा हो जाता था? वो फूड को देखकर पागल सा हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ़ ही डिडंट फ्लू अवे। उसके जो पेरेंट्स थे क्यों उसे धमकी देते थे कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तब तुम क्या हो जाओगे? तब तुम स्टार्व यानी कि यहाँ पर तुम भूखे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये किसके बारे में है? ये सीगल पक्षी के बारे में है, ठीक है ना। आपको हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन को करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? लियम ओ फ्लेहर्टी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम ऑफ द सीगल आफ्टर फ्लाइंग। यहाँ पर सीगल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर सीगल होगा। तो सीगल के उड़ने के बाद उसकी आप स्क्रीम यानी कि चीख को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो कैसा था, मतलब क्या फील कर रहा था उस समय जब उसने पहली उड़ान भरी थी? तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है ना। तो इलेशन, इसका इलेशन आंसर हो जाएगा, इलेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न वाई द यंग गिल फेल्ट डिजी। जो यंग सीगल था उसको डिजी यानी कि चक्कर क्यों आ रहा था? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो फ्लाई कर रहा था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई इम्प्लाइड डेट। जो ये लाइन है इसका मतलब वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो उड़ने के लिए एबल यानी कि सक्षम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सीगल सिबलिंग वर ट्रेंड इन। जो सीगल पक्षी था वो किस में ट्रेंड हो गया? आर्ट ऑफ फ्लाइट, हाउ टू स्किम, ड्राइव फॉर फिश। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। सीगल्स फैमिली कॉल हिम कावर्ड बिकॉज। सीगल की जो फैमिली थी उसे डरपोक कहती थी, क्यों? क्योंकि वो ही वॉज अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि वो उड़ने से डरता था। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज द एरोप्लेन
ट्विस्टिंग इन द एयर। जो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा दूसरा स्टोरी स्टार्ट हो गया। जो एरोप्लेन था वो ट्विस्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रोमी नाइट यानी कि अंधेरे जो बादल थे ब्लैक ब्लैक, इसलिए वो जो एरोप्लेन था ट्विस्ट कर रहा था। वाट वाज द पर्पज़ बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, ठीक है ना। पेरिस कंट्रोल में कॉल करने का क्या पर्पज़ था, क्या उद्देश्य था, उससे जानना था कि डायरेक्शन, रास्ते का डायरेक्शन क्या है। 17 क्वेश्चन नंबर, द पायलट वाज नॉट एबल टू थिंक, वो कोई भी चीज़ नहीं देख सकता था। द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स द पेरिस, वो पायलट जो था अपने एरोप्लेन को वो पेरिस की तरफ क्यों नहीं लेकर जाता था, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। बहुत दिन के बाद वो अपने घर को जाता है, इसलिए वो सोचता था कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगा चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉपेड वर्किंग फर्स्ट, कौन से पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था जो वर्क नहीं कर रहा था। सबसे पहले क्या ख़राब हुआ था, कंपास। 20 नंबर, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, जो पायलट था उसको किसके लिए सॉरी नहीं फील हुआ, किसके लिए मतलब पछताना नहीं पड़ा, किसके लिए हो जाएगा, ड्राइविंग प्लेट्स इनटू स्ट्रोम। उसने क्या किया था, जो डकोटा एरोप्लेन थी उसने क्या किया था, उसको उस स्ट्रोम में डायरेक्ट घुसा दिया था। और ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने कौन सा रिस्क उठाया, उसने क्या किया, उस अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को किसमें, स्ट्रोम में हिला दिया। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, उसने जब वो अपने रास्ते में था तो किस स्टेशन पर कांटेक्ट किया, पेरिस में। ऑप्शन ए। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ऑप्शन सी। व्हाट वाज द पायलट ड्रीमिंग अबाउट वाइल फ्लाइंग, वो फ्लाइंग करते समय किसके बारे में ड्रीमिंग सोच रहा था, वो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है, ये है फ्रेडरिक फोर्सेथ। वाई वाज ही अफेयर्ड टू फ्लाई, वो उड़ने से क्यों डरता था, बिकॉज ही वाज कावर्ड, वो डरपोक था, हाँ था। ही वाज अफेयर्ड हिज विंग कुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो डरता था कि उसके पंख जो है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27, वाट वर हिज पेरेंट टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स उसके भाई को और उसके सिस्टर को क्या सिखा रहे थे, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हाँ, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव फॉर फिश, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ सिखा रहे थे उसके पेरेंट्स। द साइट ऑफ मैटेंड हिम, वो किससे देखकर पागल सा हो जाता था, फूड को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। व्हाट अर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किस कारण से अपनी पहली उड़ान भरता है, वो हंगर के कारण, साइट ऑफ फिश, भूख के कारण, और उस फिश को देखकर अपनी पहली उड़ान को भरता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग द फूड, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना। ब्लैक एरोप्लेन का टाइटल क्या है, इसका टाइटल ये है, एक दूसरा एरोप्लेन था जो कि पायलट की हेल्प करता है। ऑप्शन ए। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, जो पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड। व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था।
क्वेश्चन नंबर 34, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वो ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे थे, स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो मेरे सामने थे आसमान में। वाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वो क्या थे जो ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे थे, वो क्या थे? स्ट्रोम क्लाउड, वो बादल थे। क्वेश्चन नंबर 35, वाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉपेड वर्किंग ड्यूरिंग द स्ट्रोम, उस स्ट्रोम में, तूफान में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए थे? तो कंपास भी बंद हो गया था और रेडियो भी बंद हो गया था, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। What did the seagull pretend was happening to him that he could not take his first flight? वो जो सीगल पक्षी था वह क्या, किसकी प्रिटेंड, किसका मतलब स्टाइल कर रहा था कि वो अपनी पहले उड़ान को नहीं भर सकता था, वो क्या दिखावा कर रहा था? ठीक है ना, वो ही वॉज फेलिंग एस्लीप, वो सोने का बहाना कर रहा था, दिखावा कर रहा था या फिर बहाना कर रहा था। हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस when he saw डार्क क्लाउड इन द स्काई, जब वो आसमान में डार्क क्लाउड्स को देखा तो वहाँ से नरेटर पेरिस से कितना दूर था? वो था 150 किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉपेड वर्किंग फर्स्ट, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था जो बंद पड़ गया था? पहले क्या था? कंपास था। 39 क्वेश्चन नंबर, व्हेन द पायलट ऑफ बैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम इन विच डायरेक्शन ही टर्न द एरोप्लेन, जब वो दूसरा एरोप्लेन जो था नरेटर से कहता है फॉलो हिम, मुझे फॉलो करो, मेरा पीछा करो, तो वो किस डायरेक्शन में मुड़ने के लिए कहता है? वो कहता है किस में? नॉर्थ में कहता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे, हर एक MCQs को कर लिया है, ठीक है ना। तो थैंक यू।